इतनी ज़्यादा हरियाली आज हमारे बैकग्राउंड के पीछे। आज हम किसी भी ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ना भी किसी वर्चुअल बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज आज हम सिर्फ नेचर पे बात करेंगे। ये नेचर हम आज उसकी बात करेंगे जो इतना सुंदर दिखता है। आज हम सिर्फ इसकी बात करेंगे क्योंकि भारत में एक नई खुशखबरी आई है। प्लास्टिक जो सबसे बड़ा दुश्मन है पर्यावरण के लिए, उसे भारत में 1 जुलाई से कम्प्लीटली बैन कर दिया जा रहा है। ये बात हमें जितनी अच्छी लग रही है उतनी कंपनी वालों को बुरी लग रही है, बिकॉज सारी कंपनियों के पैकेज प्लास्टिक में आते हैं। इवन अमूल का दूध, इवन फ्रूटी, सब प्लास्टिक बैग्स में, प्लास्टिक पॉलीथिन्स में ही आते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ प्लास्टिक के बारे में, सिर्फ सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में, और हम जानेंगे इस बैन के पीछे एडवांटेजेस कितने रिस्पॉन्सिबल और डिसएडवांटेजेस कितने रिस्पॉन्सिबल है। हो सकता है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, प्रकृति के लिए फ़ायदेमंद हो, पर असली में दुकानदारों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो और अर्थव्यवस्था पर असर करे। तो आज हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम चलने वाले हैं साइंस की नेचर भरी। प्लास्टिक को बैन करना है 1 जुलाई से, पर उसके खिलाफ जो नियम कानून तैयार करने होंगे वो पूरे तैयार हो चुके हैं। भारत में जब 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन होगा तो CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पूरा एक प्लान तैयार किया है। जो भी इस प्लान का विरोध करेगा, नहीं मानेगा, उसके खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है? बिकॉज ये टर्म आसान टर्म नहीं है, मतलब बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता। सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसे हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम इसे रिसाइकल कर सकते हैं, बट ये ढंग से डिस्पोज नहीं होएगा, ढंग से रिसाइकल नहीं होएगा। मैक्सिमम इसका पार्ट सॉइल में मिल जाएगा, जिस कारण से सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी। और सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होने का मतलब, अगर एक बार सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो गई तो उस 1 इंच सॉइल को बनने में ही 500 साल लग जाएंगे। और 500 साल कितना होता है? 365 मल्टीप्लाई बाय 500, यानी बहुत ज़्यादा। आपकी स्क्रीन पे लिखा रहा होगा कितने दिन। इतने दिन 1 इंच कुछ थोड़ा सा होता है, वो उतनी सॉइल बनने में लग जाएगा। सोचो खुद। इसलिए सरकार इंडिया की, भारत की इन चीज़ों पे कदम ले रही है और प्रदूषण को अपनी तरफ से कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। 1 जुलाई से CPCB बहुत सारी चीज़ें बैन करने वाला है, और इससे हम समझ सकते हैं दुनिया में, देश में मैक्सिमम चीज़ें हमारी प्लास्टिक से बनती हैं। बिकॉज जो ये होती है, ये रेजिस्टेंट होती है हीट से, और ये बहुत दिनों तक चीज़ों को प्रिजर्व करके रखती है। तो जो CPCB ने चीज़ों की लिस्ट जारी करी है, जो चीज़ें 1 जुलाई से बैन होने वाली है, वो चीज़ें उनके ऑल्टरनेटिव में 200 कंपनियां काम पे लगी हैं, और वो पूरी तरीके से मेहनत कर रही है ताकि इनके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जाएं। और जो कंपनियां इन पे काम करती थी, जिन कंपनियों को ये चीज़ें चाहिए होती थी प्लास्टिक की, उसकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव, कोई अगली चीज़, अलग सी चीज़ इसकी जगह इस्तेमाल की जा सके। वो चीज़ें जो बैन होने वाली है वो आपकी स्क्रीन पे है, और मैं बता रहा हूँ। प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, जो ईयरबड्स जिनमें प्लास्टिक स्टिक होती है, आपकी स्क्रीन पे उसकी फ़ोटो आ रही होगी। गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक फ़ोटो आ रही होगी। प्लास्टिक के फ्लैग, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्मोकॉल, प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक कप, प्लास्टिक पैकिंग का सामान, और इनविटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट्स, और प्लास्टर और PVC बैनर जो 100 माइक्रोन से कम है। यानी इतनी सारी चीज़ें बैन हो रही है, और ये कितनी सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। हमें क्या करना चाहिए? यानी हम देखे जाए तो मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अगर इसके ऑल्टरनेटिव्स जल्द नहीं ढूंढे गए। जब ये बैन होएगी, यानी 1 जुलाई से पहले तो अर्थव्यवस्था पर असर आएगा, GDP हिल सकती है। बिकॉज अमूल, बहुत सारी कंपनियां यूज़ करती है इन सामान को। माइक्रोन का एक थैली बनती है अमूल की। तो आगे हम जानेंगे कि ये इन्वायरमेंट पे क्या खतरा मंडराती है सिंगल यूज़ प्लास्टिक।
सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होती है वो प्लास्टिक होती है जो छोटे छोटे चीज़ों से बनी होती है, बिल्कुल छोटे से, और इसमें से बहुत कम ही डिस्पोज हो पाता है, बायोडिग्रेड हो पाता है, जिस कारण से धरती के लिए कचरा बन जाती है। उसके बाद ये जो कचरा बनता है ये हमारे खाने में भी कहीं ना कहीं से अपने आप आ जाता है, हमारी मिट्टी को बर्बाद करता है, हमारी प्रकृति को ख़राब करता है। उसके बाद इसका सिर्फ 9% ही डिस्पोज हो पाता है और बाकी सारा डंप कर दिया जाता है या जला दिया जाता है, और जलाने से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक गैस है। अगर एक जगह पे बहुत ज़्यादा फैल गई इंसान मर सकता है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक गैस है, और ये लंग कैंसर तक कॉज कर सकती है। अगर फेफड़ों में प्लास्टिक जलती हुई चिपक गई हमारे, उससे हमारे लंग कैंसर हो सकता है। हम कोरोना को अच्छा बोलते हैं कि कोरोना ने हमारी प्रकृति के लिए अच्छा किया, पर कोरोना ने जितना बुरा भी किया है ना, वो कोई बात नहीं करता। कोरोना जब से आया है तब से पीपीई किट्स इस्तेमाल होती है, सिरिंजेस इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादा, यानी इंजेक्शन का जो वो होता है, स्ट्रॉस। बंदा कोरोना से पहले एक दूसरे के हाथों को ऐसे ही खा लेता था, हाइजीन का कोई ध्यान नहीं था। बट अब प्लास्टिक के ग्लव्स, सैनिटाइज़र, मास्क डिस्पोजेबल वाले, और खाना बंदे को प्लास्टिक के में पैक्ड चाहिए। कोई ऐसा खाना नहीं खाएगा आजकल। हाइजीन इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है जिस कारण से धरती पर असर हो गया है, प्लास्टिक और ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। इसलिए भारत में सिंगल यूज़ प्लास्टिक 1 जुलाई से बैन हो रहा है। इसके मुख्य कारण ये है क्योंकि भारत की पॉपुलेशन 138 करोड़ से ऊपर है, जो सेकेंड लार्जेस्ट है, और भारत खुद 7वां लार्जेस्ट कंट्री है लैंड के मामले में। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए भारत में प्लास्टिक बैन हो रहा है। तो अब हम आगे और चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ये नुकसानदेह है या इससे फ़ायदे होंगे या नुकसान। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने का सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा हमारे दुकानदारों के ऊपर, बिकॉज जो सारा सामान है प्लास्टिक में आता है। इवन अमूल का दूध, यानी अमूल का जो मिल्क आता है, वो भी प्लास्टिक में आता है। उसके अलावा फ्रूटी, उसके अलावा फिज़, उसके अलावा सब कुछ प्लास्टिक में आता है। एक बार प्लास्टिक बंद हुई तो भारत में ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाएगी, बिकॉज प्लास्टिक इन्हें बहुत समय तक प्रिजर्व रखता है। प्लास्टिक अंदर हीट नहीं जाने देता, जिससे ख़राब नहीं होते हैं। तो फ्रूटी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों पर असर होएगा, जिससे फिर से जीडीपी गिरेगी, यानी भारत की अर्थव्यवस्था पर असर आएगा। तो करे क्या? प्लास्टिक को बैन करने से नुकसान है। जब चालू प्लास्टिक जिस इंसान ने भी करी थी, उसने सोचा था कि इससे फ़ायदे होंगे, बट एक बार अब ये पूरी धरती में इस्तेमाल होने लग गई, तो इसे बैन करना इतना मुश्किल है कि अगर एक बार ये बैन करी तो नुकसान ही नुकसान होने वाले हैं अब फिर से, बिकॉज प्लास्टिक अब हर जगह इस्तेमाल होने वाली है। इवन बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ही होगी जो प्लास्टिक की है। मोबाइल का कवर प्लास्टिक, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की हैं। इवन मतलब हर चीज़ आजकल प्लास्टिक की है। शॉपकीपर्स पर असर पड़ेगा। जो लोग सामान खरीद रहे हैं वो किस में लेके जाएंगे? प्लास्टिक में लेके जाते थे लोग, तो उस पर भी असर पड़ सकता है। प्लास्टिक को बैन करने से हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बिकॉज बैन करने के बाद भी इतने सारे लोग होंगे जो प्लास्टिक को इस्तेमाल करेंगे। ये पहले भी बहुत बार लागू हुआ है और लोगों ने बंद नहीं करा था प्लास्टिक को इस्तेमाल करना। इसके लिए हमें अपने अंदर से प्लास्टिक को बचाने की कोशिश करनी होगी। हम कहीं भी जाएं तो हमें कोशिश करनी है कि हम प्लास्टिक को ना फेंकें, चाहे इस्तेमाल ज़रूर करें पर सड़क पे ना फेंकें। अब हम बात करेंगे कि बैन करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं। जो भी दुकानदार हैं वो जूट के बैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कॉस्टली पड़ेगा, बट अगर एनवायरनमेंट को बचाना है तो हमें थोड़ा कॉस्टली झेलना पड़ेगा, कॉस्ट झेलना पड़ेगा, वरना हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा। दूसरा, अगर हमें जैसे प्लास्टिक की जगह हम स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल कर सकते हैं, जूट बैग्स, हम हनीकॉम का वो एक आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर उसकी फ़ोटो आ रही होगी। तो हम बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक के अलावा इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें अभी से स्टेप लेना होगा। तो अब मैं बात करूँगा कि आप लोग अपने आप ही प्लास्टिक को कैसे कम कर सकते हो। हम प्लास्टिक को कम अपने अंदर से नहीं कर सकते, चलो ये बात आपको मैंने आंसर दे दिया। बट अगर हमें प्लास्टिक को कम करना है तो उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन हैगा, इको ब्रिक्स। हम इको ब्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बहुत सारे प्लास्टिक के बैग्स लेना, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ़ोटो। तो बहुत सारे थैले लेना जो जैसे
कुरकुरे का ले लिया, जो सारे खाने पीने के सामान हैं इनके प्लास्टिक के कप वो लेके बैग्स अंदर डाल दिए, बोतल में इकट्ठे कर दो और जब तक करते रहो जब तक बोतल पूरी टाइट ना हो जाए। आप ऐसे ही बहुत सारी बोतल्स इकट्ठी कर सकते हो और उनसे बहुत छोटे छोटे क्राफ्ट से सुंदर सुंदर क्राफ्ट्स बना सकते हो और वो बड़े सुंदर लगेंगे आपके घर में। जैसे छोटा सा टेंट बना लिया, उससे छोटा सा घर बना लिया, छोटा सा मतलब सब कुछ छोटा छोटा सा बना के आप बहुत सुंदर बना सकते हो, बट उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे NGOs बन चुके हैं जो ऑलरेडी इस वक्त पे लगे पड़े हैं और अब तो सरकार ने भी इस पर काम कर लिया है और इससे बिल्डिंग्स भी बन सकती है जो इको ब्रिक्स है और बनती भी है आपकी स्क्रीन पे, उसकी भी फ़ोटोज़ आ रही होगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने अंदर से ही एक प्लेज लेना है कि हमें प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करनी है। 5 Rs का फॉलो करना है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रीथिंक एंड रिफ्यूज़। अगर हम इन 5 का इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर एक दिन हम अपनी प्रकृति को बचाने में कामयाब रहेंगे। और अब हम चलते हैं, तब तक घर पे रहो, सुरक्षित रहो और देखते रहो नमस्ते शको। तब तक गुड बाय।